निराश था और हिम्मत हार चुका था। तभी एक संत ने उसे समझाया, निराशा से कैसे बचना चाहिए। आप मेरी कहानी पूरी ज़रूर सुने और वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना महामारी की वजह से पिछले सालों में काफ़ी लोगों की जीवन पूरी तरह से बदल दी थी। बहुत से लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, कुछ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, किसी का व्यापार खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधित समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो रोज़ रोज़ के विवाद से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वो आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत ही नहीं हो रहा था। जंगल बहुत ही घना था, वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बना के कौन रहता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उसके चेहरे पर शांत और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वो अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसीलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपने जीवन को ख़त्म कर सकूँ। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गया कि कम उम्र में मिलने वाले तनाव के कारण ये बहुत ज़्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसको बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छाँव में पौधे को ध्यान रखता। काफ़ी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। पता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन यह बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज़ यह बात सोचता, लेकिन वो निराश नहीं हुआ और रोज़ दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधा अभी छोटा ही था। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों के बाद वो कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपना जड़ मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बातें तो यह है कि हालात कैसी भी हो, सकारात्मकता का धैर्य ना छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकती है। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए।